ये तो बड़े बड़ी है बोले 100 ने हाँ जी नमस्कार सर। ये सारे श्री भवान नैया जिंदाबाद, श्री भवान नैया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री भवान नैया जिंदाबाद, श्री भवान नैया जिंदाबाद, भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ भैया तू कहाँ से निकली अब जोगिंदर भवान नैया भवान नैया नीलम नैया नैया श्री भवान नैया श्री भवान नैया नीलम नैया भारतीय जनता पार्टी श्री भवान नैया भवान नैयर के वास्ते भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, नीलम नैयर भारतीय जनता पार्टी भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भवान नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीलम नैयर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री भवान नैयर श्री भवान नैयर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री भवान नैयर नीलम नैयर भारतीय चंबा का नेता कैसा हो, भवान नैयर कैसा हो चंबा का नेता कैसा हो, भवान नैयर कैसा हो चंबा का नेता कैसा हो, भवान नैयर कैसा हो श्री पवन नैयर जिंदाबाद श्री पवन नैयर जिंदाबाद श्री पवन नैयर जिंदाबाद 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 भवान नैयर जिंदाबाद 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 नीलम नैयर जिंदाबाद 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 नीलम नैयर जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भवान नैयर श्री भवान नैयर नीलम नैयर भारतीय जनता पार्टी श्री भवान नैयर श्री भवान नैयर विंदर बाहर बना अंदर बाहर बंद बाहर श्री भवान नैयर श्री भवान नैयर भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री भवान नैयर नीलम नैयर श्री भवान नैयर श्री भवान नैयर मतलब जी जो सारा एक सहकार करे करते ये वो है कि मतलब मैक्सिमम जो लोग तुम जानते हैं तुसा तो उत्ते का शुरुआत की है नई साहब ने लोगों ने उसका क्या बोलते हैं कि MC का शुरुआत की है और जमीन का ऊपर उठी के मतलब कुछ उस मंत्री का मतलब दर्जा दिता जाए तो हमारी रीढ़ी श्री भवान नैयर
हमारा मेरा आपको नमस्कार करती हूँ और जो भाई आए हुए हैं इनको भी सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो ये प्रयास हो रहा है ये नैयर सर की बदौलत हो रहा है और मोदी सरकार ने ये आप लोगों के लिए किया हुआ है। लेकिन मोदी सरकार जी ने तो हमारे को दे दिया, लेकिन इसमें जो प्रयास है वो हमारे एमएलए सदर के विधायक जो हमारे एमएलए हैं इन्होंने किया हुआ है। ये सारी मेहनत जो है आज पवन नैयर जी की है, जो हमारे विधायक चंबा के साथ में जो हमारे प्रेसिडेंट है नीलम जी। ये 24 घंटे हमारी जब भी हाउस की मीटिंग होती है या नगर परिषद में कोई भी ऐसा कार्य होता है तो सभी से पहले रेडी फेडी का काम चलता है कि इन लोगों के लिए हम क्या करें। आज जो कुछ 50-60 साल के बीच में भी आप लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं, आज दिन तक किसी का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी की जब भी सरकार आई, मोदी जी सरकार में बैठे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कोने कोने में देश विदेश में भी आज जो है रेडी फेडी वालों का सभी से पहले नंबर है, क्योंकि गरीब जनता है, गरीब जनता को कैसे उठाना है। और आज जो चंबा में हुआ है वो हमारे माननीय विधायक पवन नैयर जी का मैं भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो हमारी जो आम जनता रेडी लगाती थी, धक्के खाती थी, जगह जगह उठाया जाता था, लेकिन इन लोगों ने आज दिन तक किसी भी बंदे को, किसी भी रेडी वाले को ये नहीं कहा। जब रेडी उठ भी जाती थी तो नैयर साहब वहाँ जा कर के रेडी लगवाते थे। प्रेसिडेंट ने भी हमारे बहुत ज़्यादा न कहती हुई आप लोगों से मेरा यही रहेगा कि आप लोगों के जो भी कानून के दायरे में आप लोग रहेंगे उस कानून को आपने भी अपनाना है और अच्छे तरीके से कमेटी का साथ देना है। आप लोग भी कमेटी के साथ रहेंगे, लेकिन कमेटी में ऐसा ना हो कहीं कि आप कमेटी के रूल के अलावा भी कोई गलत काम करें, उसमें कमेटी को भी फिर भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुंजाइश रहेगी कि आप हमारे विधायक पवन नैयर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, नीलम नैयर जी का, और जितनी भी हमारी पार्षद बहनें आई हुई हैं सब ये जोड़ लगा करके भाइयों आपके लिए सब कुछ किया हुआ है, आप भी साथ देना। मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि आज आपके लिए सोच रहे हैं ना, आपके लिए हो रहा है, इतना बड़ा काम कभी नहीं होगा। ये जो आज काम हुआ है इतने सालों के बीच में गरीब की पुकार की सुनिए, वो हमारे माननीय विधायक पवन नैयर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। देखो आप सड़कों का किया है इन्होंने, कितने जाल बिछाए हुए हैं, कितने उद्घाटन अभी, कितने शिलान्यास किए। तो विपक्ष को तो रहने दीजिए आप लोग ना, जो कि कमेटी का साथ देना है। मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। नमस्कार। सदर विधायक श्री पवन नैयर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनके प्रयासों से आज हमारी रेडी फड़ी यूनियन को एक जगह मिल रही है, अपना स्थान मिल रहा है जहाँ वे आराम से बैठ सकते हैं, ताकि उनको कोई डर नहीं हो कल कि कोई हमें उठा देगा या हम यहाँ से उठ जाएंगे। तो आप सबको ये मुबारक देना चाहती हूँ मैं कि मैडम नैयर की तरफ से और विधायक सर की तरफ से जो इन्होंने प्रयास किए हैं आज उसको धरातल पर लाया गया है। तो एक बार आप सब की तरफ से मैं माननीय श्री विधायक पवन नैयर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपनी नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर से कहती हूँ कि वो प्लीज़ 2 शब्द बोलें आपके लिए। पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि अब आप जो हैं वो आपको एक जगह मिल रही है, प्रॉपर रूप से जगह मिल रही है। वहाँ से आपको कोई भी उठाएगा नहीं या कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। हमें भी कोई आपको उठाता था तो हमें भी दुख होता था, ये बात नहीं है कि हमें दुख नहीं होता था, क्योंकि उससे आपकी रोजी रोटी पर जो था वो फ़र्क पड़ता था। पर मैं फिर भी नैयर साहब का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हर जगह जाके ये कमेटी का ही काम नहीं था, पर इन्होंने ये जो दौड़े हैं, कभी सेक्रेटरी के पास, कभी सीएम के पास, तो कभी अपने यूडी जो है ये अपने डायरेक्टर के पास, वहाँ जाके इन्होंने जो है वो काम करवाए हैं। एक बार तो आपकी ये डीपीआर जो है वो ठीक नहीं थी, पर फिर दोबारा से बनवा के जो है वो ये काम करवाया है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद जो है वो नैयर साहब को देती हूँ कि उनकी मेहनत का प्रयास है जो ये आपको जो है ये काम दुकानें मिल रही हैं। अभी तक तो इसको बनते शायद टाइम लग जाएगा थोड़ा बहुत, पर फिर भी
आप इसकी तरफ हमारी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं कि ये दुकानें जो हैं वो आपको हम देंगे। इसमें पूर्ण रूप से सब कुछ होगा, लाइट का भी प्रावधान है, टॉयलेट भी बनेंगे, इसमें सब कुछ जो है वो सब कुछ बना के हम देंगे ताकि आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। धन्यवाद। सारे के पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का तय दिल का धन्यवाद। बड़ी बड़ी पुरानी डिमांड थी और मैं जिसों को जितने मैं सोचा था मेरे रेडी वाले काम जरूर असने करना है। और इस तरह से पहले एस्टिमेट बनाई कि जो है शिमले भेजा था और उस मौके मैं शिमले थी और मैं एक्शन का पता किया शिमले मैंने इस बार ख्याल रखना ये रेडी फड़ी बड़े हमारा जरूर करना। उन बोले नहीं सर नक्शा तुम्हारा गलत है और ये नक्शा रहा था ये पास नहीं होना। मैं उस मौके चंबे फ़ोन किया और मैं बोले कल ही नक्शा बनना चाहिए। एक्शन पीडब्ल्यूडी किया, एक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो किया कि लाइट का सारा बनाई करी और मुझे बस अंदर ही भेजो और उन्होंने एक दिन सारा नक्शा बनाई करी। पहले हालांकि 2 करोड़ से 25 लाख का था कि जिसमें दोबारा भी आया ये 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये का जरा श्री पवन नैयर जिंदाबाद, श्री पवन नैयर जिंदाबाद। इस अंदर हमारी 200 दुकानदार हमारा जरा इस अंदर प्रोविज़न है। मैं एक्शन साहब जो बोल था कि इसकी नीयत वगैरह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर 200 दुकाना और बनी सकें। इसका हमारी जी प्रपोजल है ये 400 दुकाना दी है। 200 दी का पैसा सरकार देंगी, 200 के उपर जी होंगी असी पूरा मिली जुली करी उसका भी पूरा प्रावधान करके। इस अंदर पूरा सिस्टम होना, टॉयलेट होनी, लाइट आनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अलग एस्टिमेट देता, जो दुकानदार नक्शा था ये अलग था और बिल्कुल वधिया नक्शा और वधिया चीज़ बननी थी। ये मैं एक्शन साहब ने राती भी गल की मैं इन्हें कने कि तुसी इसके टेंडर लाई दो और मुझे लगता है इन्हें बोले असा नक्शा इसका दोबारा बनाना चाहिए। अब एक्शन साहब ने दोबारा नक्शा बनाई करी और ये धर्मशाला जाई करी मुझे लगता है कोई 15-20 दिन अंदर असने इसके टेंडर लाई देने ताकि जल्दी की जल्दी तुम्हारी ये दुकान काम शुरू हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 8-9 महीने अंदर फिर ये असने दुकान तैयार करनी उस अंदर, क्योंकि मैं बड़ी पुरानी डिमांड थी तुम्हारी। रोज़ कभी पुलिस वाले तंग करना, कभी कमेटी इंस्पैक्टर ने चल जाना, कभी फिर मेरे का जाना तो हमारी रेडी छुड़ाओ जी, अब रेडी तोड़ दी जी, अब इं हुई है जी। तो इस चीज़ का और चलो हमारी इस वास्ते जी है जगह भी खाली और शहर भी सुंदर होना। और ऐसे तो सजो मुख्यमंत्री नहीं मिलने तो देखो सारी जगह कम लगे सामने तुम्हारे पीछे कम लगा पेंटिंग का। अभी तो लाइटा लगनियाँ ईरावती बात ना तो तहसील दे बाहर लाइटा सारे तुम्हारे ले गई। अबे मैं माननीय मुख्यमंत्री कने होर गल की उन्होंने 25 लाख रुपये और दिता। 25 लाख अंदर कोई अजय हिंदुस्तान जो आज़ाद हो रहे इतने मुख्यमंत्री ने दसो एक आदमी ने कैश पेमेंट को नहीं दी ना कभी उन्होंने कमेटी को पैसा दिता। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने और 1, 2, 3, 4 नंबर चौहान अंदर असी बिल्कुल लाइटा जी जे लेटेस्ट लाइटा स्ट्रीट लाइटा लगनी सारे। अब तुम देखा हर एक महल्ले अंदर जिम खुली है, इतने तुम्हारे स्टेट बैंक खुली है, सबड़ी खुली है, सुल्तानपुर खुली है, रनाड़े खुली है, जंसाली खुली है, तुम्हारे हरदासपुर खुली है, जुलागड़ी थले खुली है, पार्का के काम लगे थे सारे। इतने काम तुम देखे पहले कभी लगे थे 200 पहले कभी नहीं। और अब ऐसी और लेटेस्ट अब मैं और करी आया ये जितने भी हमारे टॉयलेट ही जी अब थले सुल वाला दिखते हैं इतने भी अब ये पुट्टी करी लेटेस्ट लगने ऑटोमैटिक काम है सारा। जियाँ एयरपोर्ट अंदर नहीं बढ़ते तियाँ इसका और इसका पैसा भी बड़ी जल्दी लेकर आना। ये असो जो शिमले का बनी बनाई करी आनी सारी। विधायक साहब दुकान नंबर 4 का काम रुका हुआ है। ऐसा ये 4 नंबर चौहान की मेरी गल हुई और इसका मेरे का आज कल काम शुरू हो जाना इसका। मैं इसे बोला जल्दी जल्दी इसका काम खत्म करो। मेरी GM कने भी गल हुई और उसके बाद इतने जरा ने इतने भी GM लगाई देना। मुझे लगता आज कल काम शुरू हुई रहना उसका। मैं शिमले का फ़ोन किया था जिस दिन मुझे पता लग गया था। मैं शिमला मैं तो छड़ नहीं किया और इन्हें बोले असी बड़े जल्दी ठेकेदार जो बोली था और ये काम शुरू होना और इतने भी GM लगना। सर सुनने में आया कि डी साहब ने काम रुका दिया और जो शेड बने थे उनको डैमेज करा दिया। NHPC मान नहीं रहा। नहीं ऐसा था कि वो जो शेड बने थे एक स्ट्रक्चर तो चलो ठीक है वो थोड़ा लगता है बता था उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसी जगह से जिम लाई जाने ताकि बच्चे शाम जो जिम खेल गए बच्चे वो करके इं कंप्यूटर अंदर ते मोबाइल अंदर बिजी रहते बच्चे तो ये इसका करके इसका भी वो करके
बाकी जी सारे का बड़ी जी प्रॉब्लम थी हमारी ये जी रेहड़ी फड़ी वाली थी ये थी बड़ी भारी, ये रोज़ की सरदर्दी थी हमारे वास्ते भी थी। सर लक्ष्य कब तक रेडी फड़ी वाला ये क्या मार्केट बनने का लक्ष्य कब तक? बिल्कुल मैं कल भी इसका एक्शन साहब को गल की, मेरे एक्शन साहब जिस तुम टेंडर लाई दी इन्हें बोले नक्शा से दोबारा बना, मैंने नक्शा तो तुसा नहीं बना, बोला फिर भी सोचो धर्मशाला प्रूव कराना पैंदा, तो मुझे लगता अज या कल अंदर नक्शा बनाना शुरू कर देना और मुझे लगता कि महीने के अंदर अंदर असी इसे टेंडर कर ही देने। और मैं तो असी अगे काले मैं चाहता जल्दी जल्दी ये बनी जाए और इसका जो प्रोविजन होना मैं एक्शन साहब जो बोले था इस 2 या 3 मंजिल का प्रोविजन रखना है ताकि 200 दुकाना ये बन 200 इसके ऊपर भी बनना दुकाना 400 दुकान ताकि हमारे जितने बेरोजगार हैं जितने कोई पहले सारे इस अंदर दुकानें मिल जाए। जेडे परमिट वाले सारे के पहले उन्होंने मिलनी है, फिर जेडे परमिट जेडे कोई जिन्हें रेगुलाइज नहीं कराए थे अपने उन्होंने जो वैसे इतने फिट करके उसके बाद जो बची जाएंगे उन्होंने भी फिट करके। तो इस वास्ते मैं जो है इसकी एक्शन साहब ने गल की प्रोविजन जो सर 400 दुकानदार ताकि जो कोई बची जाएगा हमारा था ये इतनी बड़ी इतने दुकान देखा नहीं पिछले सरकार ठगदे 50-60 साल राज किया कभी को नहीं सोचा। तो हमारे सामने पार्किंग का काम लगे रहा थले सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम का काम लगे रहा एक 30-40 साल की प्रॉब्लम थी हैं पर कोई नहीं सोचा इन्हें बारे अंदर जेड़े जेड़े जिन्होंने रेगुलाइज नहीं करवाए तीनों भी दे ठीक है सही तो समझिए तुम्हारी बात अब नहीं है बाकी जेड़े असी भी अजी अब देखो थले बननी 200 दुकाना उसके ऊपर 200 भी बनानी है ठीक है ना, जी ऊपर बननी है वो थोड़ा मता उसमें देखिए पैसे की क्या गुंजाइश है तो वो नहीं होगा तो फिर जिस जी कोई तू बोलता जी है जिसका नहीं है तो उसे बोलती थोड़े तू पाया थोड़े पाई के जुत्तियाँ बनाई कोई ना कोई प्रोविजन करके उस दिन तुम मैं तो सारे सदी लेंगा जिस टाइम सुनो ना तो उस अंदर ये कर लेंगे कि सर तुम्हें 200 दे दी थी हमारी 100-150 आदमी और बची ये रहती तीनों भी थी उन्हें मनी जाना मुझे पता है सारा वो ऐसा आदमी नहीं है मान जगह बड़ी भारी है ना तो वो असी इस अंदर पूरी कोशिश करके उस अंदर ना माननीय मुख्यमंत्री होने आना है इस पर तो उस अंदर असी इन्हें जो पकड़ के दोबारा फिर कर देंगे 200 तो होगी ना। एक मिनट सुनने दो ना पहले अब हमारे एक दो शंकाएं थी एक तो आपने दूर कर दी दिल में हमारी ये थी कि 400-500 रुपये रोज कमाने वाले कहीं पैसा मांगे तो कहाँ से देंगे वो आपने दूर कर दी कि भाई कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है साहब सबसे खुशी की बात यह है कि आपने कहा कि कोई पैसा नहीं लगेगा दुकानों का जो परमिट वाले हैं या जो भी है बिल्कुल 200 दुकान था कोई पैसा नहीं लगेगा। बहुत मेहरबानी सर। एक बेनती और है जी उस अंदर ही खोल के था पहले तो जरा ये था अब लाइट का पूरा अरेंजमेंट करेगी ताकि लाइट का भी सारा करेंगे एक्शन इलेक्शन बोर्ड जो भी इसे भी पैसा देता मेरे ख्याल इस अंदर 17-18 लाख। ठीक है ये बहुत बढ़िया जितना चाहो आपने इतने बड़े ढंग से सिर्फ ये है जी साइज का थोड़ा ख्याल रखना कि भाई 2-4 गाज भी खड़े हो जाए बच जाएंगे जड़े लगा दे 200 वाले माननीय मुख्यमंत्री हो रहे आना है हम शुरू होना देंगे उस अंदर बोल देंगे जी 30-40 हो देगी जी पैसा और दे देना मुख्यमंत्री का दिन नहीं करते ये लीजिए शिविर लीजिए कितने साल में 30-40 साल हो गए बड़ा टाइम उसके बाद तेरा काम लग गया ठगने वाला काम थोड़ी काम लीजिए सारे कोई जाली काम थोड़ी लगे कोई 200 दुकाना का कोई पैसा लगना चाहिए बस खुश ना वे बाकी पार्टी का भी ख्याल रखना अगले 5 साल में आप पर कुछ नहीं बने जाए कोई पार्टी देखनी जिसने रोजी रोटी बनाई जानी है सही है सब हमारे वास्ते तुसी नहीं खुद के गोविंद बहुत बहुत धन्यवाद करदा नईर साहब दा और मैडम नईर और सारे हमारे पार्षद जो है मतलब जी भी वो बहुत बड़ा उपहार इन्होंने सारा शॉर्ट विच मतलब बताया है कि असा जो अपनी चिंता लेकिन इन्होंने स्पष्ट मतलब करी था 400 दुकान जो था मतलब जी भी वो नहीं है और हमारे जड़े रेडी फेड़ी वाले थे उन्होंने जो मतलब जी भी निःशुल्क एक हमारे
मारे एक नहीं साहब मारे लोगों के दिमाग जी थोड़ा वो है चिंता है कि इस तरह जरा किराया हो मुनासिब मतलब जी भी जो है एक चलो चलो से तुसा दे उस विच हमारा मतलब जी तुसी हमारे सदर विधायक हैं और सारा सिरा श्रीया तुसा जो जानता गवर्नमेंट जो मतलब जी सिरा श्रीया जानता है तो असा मतलब जी इसी कभी सिरा दे ध्यान रखे जाए से हमारे बेचारे जो रेडी फड़ी वाले थे, कभी बारिश होती थी, कभी एडमिनिस्ट्रेट यहाँ फेंक देता, कभी वहाँ फेंक देता, उसका अल्टीमेट कोई भी नहीं निकला। जो अब नैयर साहब ने हमें बैठने के लिए मार्केट बनाई, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दुकानें दे रहे हैं। हम तहे दिल से नैयर साहब और मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतने 40-50 साल में हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए, तब भी अल्टीमेट कुछ नहीं बना। तो उसमें हम तो ऐसे भटकते ही रहते थे। ये बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे रेडी फड़ी वाले को रजिस्टमेंट करवा दिया है, जो जितने भी। मैं रेडी फड़ी वर्कर यूनियन जिला चंबा की ओर से आज जो विधायक साहब की अध्यक्षता में और माननीय हमारे नईर मैडम नईर है जिला परिषद नगर परिषद के हमारे जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो आज वो किया और बहुत बड़ा जो रेडी फीडी यूनियन का जो मुद्दा था वो कई लंबे समय से मतलब जो लटका हुआ था और हर बार जो था मतलब उसको एक मतलब जो भी चुनावी उसकी तरह जो उसको रंग दिया जाता था। हमें लगता है कि भाई मतलब नईर साहब ने जो मतलब अभी जो हमें बताया है हमारे लोगों के सामने जो ये बात बताई है कि 200 दुकानें जो थी वो हमारे लोगों को निःशुल्क उस पर 200 दुकानें जो थे जो दिए जाएगी और 400 दुकानों का उन्होंने वो किया है जो और भी बाकी जो लोग हैं उनके लिए मतलब वो किया है। तो हमारा रेडी फेडी वर्कर जो थे वो सारे जो रजिस्टर्ड लोग फर्स्ट चांस जो रजिस्टर्ड लोग जो है उनको भी मतलब जो प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरे हमारी जो उसमें सर्वे में लिए हैं या जो लंबे समय से लोग जो थे शहरी उसमें व्यवसाय लोग करते थे उनको मतलब जड़ी भी एक स्थायी एक मतलब कम्प्लेक्स मिलेगा जिससे कि भाई मतलब जड़ी भी हमारे स्ट्रीट वेंडर कमेटी जो उच्च न्यायालय ने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो भी आदेश किए थे जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट ने भी मतलब उसको पारित कर दिया था, लेकिन कुछ ही उसमें काम होया था। लेकिन अभी की जो इसमें जो है अच्छा काम होया और ये धरातम जिले में मतलब हमारे इसमें जो कम्प्लेक्स बनाने का जो मतलब जो भी किया और इसका शिलान्यास का मतलब जो आश्वासन दिया उसका हमारे बाबू नईर साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है कि भाई मतलब हम तुरंत इसकी टेंडरिंग वगैरह करके जल्द से जल्द इसको मतलब जो इसको करेंगे ताकि रेडी फड़ी वाले जो थे अपना सही व्यवसाय कर सके और सही ढंग से जो मतलब जो करे। तो इसका श्रेय जो थे बाबू नईर जी को जाता है, हमारे जो स्थानीय विधायक हैं और इसके साथ साथ जो थे मतलब जो दूसरे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं और सारे 11 वार्डों में मतलब जो हम चाहते हैं कि मतलब जो तमाम उसमें बहुत अच्छी मतलब जो इसमें लोगों की व्यवसाय चलेगा और रोजी रोटी भी मतलब जो भी उसमें रहेगी। तो ये मतलब जो भी बहुत अच्छा मतलब मिला। तो इसके लिए हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं जिसने लंबे समय से जो अपनी सारी कवरेज की है और चंबा हलचल का भी बहुत बड़ा मतलब जो भी इसमें योगदान है। बाकी और चैनल भी जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंटिंग मीडिया उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मतलब इसको वो किया है और सभी को इसका श्रेय जो जाता हूँ मैं चंबा रेडी फड़ी वर्कर यूनियन की ओर से सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी चंबा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हमारी रेडी फड़ी यूनियन के लिए इन्होंने दुकानों का प्रावधान किया है और दुकानें हमारे लिए बनने जा रही हैं। पैसे भी आ गए हैं, नक्शा वगैरह भी पास हो गया है और जो है वो नैयर साहब ने हमें अभी मीटिंग में हमें नैयर साहब ने बोला है जो जल्द से जल्द 1-2 महीने में काम शुरू करवा देंगे। तो कई 20-25 सालों से हम जैसे कई धूप में बैठते हैं, बारिश में बैठते हैं, कभी बारिश आज तेज़ आ जाती है सड़क, कभी तो हमें दुकानें बंद करनी पड़ती थी। तो अब नैयर साहब जी इतनी कृपा है, इतना मैं धन्यवाद करता हूँ कि नैयर साहब ने हमारे बारे में कुछ सोचा है, हमें सर छुपाने के लिए छत दी है। और मैं नैयर साहब का और नीलम नैयर मैडम जो अध्यक्ष हैं हमारी म्यूनसिपल कमेटी की, तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है। और अब हमें किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नैयर साहब ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है तो वो मैं तहे दिल से श्री पवन नैयर जी का और श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। बोलो। मैं अमरजीत सिंह चंबा रेडी फड़ी यूनियन की तरफ से स्थानीय विधायक पवन नैयर जी, नीलम नैयर जी का आभारी हूँ जिन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जो रेडी फड़ी वाले
कई सालों से 20-30 साल से धूप गर्मी सर्दी में बारिश में बर्फ़ में अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मोदी जी, जयराम ठाकुर जी और नीलम नैयर जी और अपने पवन नैयर जी विधायक, स्थानीय विधायक, इनके प्रयासों का एक बहुत ही अच्छा परिणाम हमें देखने को मिला है कि बगैर पैसों के फड़ी वालों को दुकानें मिल रही हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उसका साइज़ भी ठीक होगा और जो किराया भी लिमिट से लिया जाएगा। और हम भी उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हम समय अनुसार किराया अदा करेंगे। जो उनका आदेश होगा कि हम इन टाइम उनका किराया देंगे। और उन्होंने जो हम वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने गरीबों का एक भला सोचने का, क्योंकि मोदी जी का एक प्रयास है कि हम जो गरीब हैं उनका सबसे पहले उनका उत्थान बहुत ज़रूरी है। तो इसकी एक कड़ी है जो इन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बगैर पैसों के फड़ी वालों को पक्की दुकानें मिल रही हैं। मेरा नैयर जी से एक ही विनम्र प्रार्थना है कि उन्होंने ये कहा है कि हम जगह का कोई भी उसकी पगड़ी वगैरह नहीं लेंगे, फ्री में दुकानें मिल रही हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। सिर्फ इतना ख्याल रखें क्योंकि आने वाला समय जो होगा, अगर दुकानें बहुत छोटी होंगी, आगे जनरेशन बढ़ेगी, तो इस चीज़ का एक प्रयास करें कि सबको अच्छी साइज़ की दुकानें मिलें। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो, चंबा हलचल का भी बहुत आभारी हूँ जो हमारी चंबा की हर न्यूज़ को सबसे पहले और एक सच्चाई की तरह ये पेश करते हैं। ये भी धन्यवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। जय भारत, जय चंबा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं बिट्टू राम रेडी फरी वर्कर श्री पवन नैयर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि इसने 20 सालों से मैं रेडी लगा रहा हूं। कभी धूप में बैठना, कभी को पुलिस वाले चलान करते थे, कभी रेडी उठा के ले जाते थे कमेटी वाले, कभी छुड़ा के लाना उनको। फिर इस समस्या से हमें निजात दिला दी है कि अब उन्होंने निःशुल्क दुकानें 200 दुकानों का प्रावधान कर दिया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, श्री जयराम ठाकुर जी का भी। अब जैसा है कि गांव से लोग आते हैं, कोई टोकरा लगा के बैठता, कोई छलियाँ बेचता है, कोई बूट बाल्स करता है, उनके लिए भी ये प्रावधान हो गया। 95 तो परमिट धारक है इसमें, पर उनका भी प्रावधान हो गया। निःशुल्क दुकानें बन जाएगी उनको और उनका भी परिवार का गुजारा हो जाएगा। इसका भी धन्यवाद करता हूँ।